वो कंसिडर करेंगे। ऐसे एक इन्होंने एक उम्मीद है, लैंड अटॉर्नी का एक उम्मीद है, वो कंसिडर करेंगे और हमें और टाइम मिलेगा इसमें ब्लड मनी नेगोशिएशन के लिए। और हमने ये बोला है, हमने गवर्नमेंट से सिर्फ हमारा मांग ये है, इस पे नेगोशिएशन के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। परिवार है वो टस से मस नहीं हो रहा। हालांकि परिवार में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को लेकर मान रहे हैं कि भाई अगर जो भी उसने किया है उसको एक बार के लिए माफ़ भी कर देंगे, लेकिन जो भाई हैं तलाल मेहंदी के अब्दुल मेहंदी, वो इस बात को मानने को राजी नहीं। वो कहते हैं कि जो क्रूरता निमिषा ने की है उसकी सजा। भारत की बेटी निमिषा प्रिया जो यमन में फंस चुकी हैं, या कहें कि एक फैसला उन पर आना है 14 अगस्त को। ये 14 अगस्त ऐसी तारीख है या तो आर या पार वाली लड़ाई जैसे, या तो सजाए मौत निमिषा को मिलेगी या फिर भारत वापस आएंगी। ऐसे में निमिषा प्रिया को लेकर हर किसी की मांग है, हर कोई गुजारिश कर रहा है, हर कोई उम्मीद जता रहा है कि निमिषा प्रिया को राहत मिल जाए, वो भारत वापस आ जाए। लेकिन कैसे? ब्लड मनी की बात करें तो पीड़ित परिवार ने लेने से साफ इनकार कर दिया है। ब्लड मनी लेने से इनकार करते हुए निमिषा पर ही कई गंभीर आरोप लगाए गए। कहा गया है कि जानबूझकर निमिषा ने तलाल अब्दुल मेहंदी की हत्या की है। ऐसे में निमिषा पर आरोप तो हैं, लेकिन परिवार और निमिषा इन आरोपों को बेबुनियादी बताती हैं। उनका कहना है कि उन्हें फंसाया गया, उनका पासपोर्ट छीना गया और जबरन उनका शोषण भी किया गया, ऐसा कहा गया है। और निमिषा ने अपने बचाव में कदम उठाते हुए इंजेक्शन लगाया बेहोशी का तलाल अब्दुल मेहंदी को, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस कदम के ज़रिए एक ऐसा कदम निमिषा उठा लेगी जिसके बाद अब उनका भारत लौटना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में जहां 14 अगस्त की तारीख को लेकर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं, हर कोई सिर्फ इंतज़ार कर रहा है और दुआ भी कर रहा है कि निमिषा वापस भारत आ जाएं, सजाए मौत से बच जाएं। इस बीच में ये भी कहा गया है कि कई लोग थे जो निमिषा को बचाने के लिए आगे आए थे। बीबीसी की एक रिपोर्ट है जिसके ज़रिए हम आपको कुछ आंकड़े साझा करना चाहेंगे या कुछ जानकारी आपके समक्ष रखना चाहेंगे। यहाँ बीबीसी की रिपोर्ट में हेडलाइन में लिखा हुआ है कि निमिषा प्रिया को मौत की सज़ा से बचाने की कोशिश में लगे हैं ये लोग। देखिए, अगर हम पढ़ें तो यमनी नागरिक तलाल अब्दुल मेहंदी की हत्या के मामले में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को मिली मौत की सज़ा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। उन्हें 16 जुलाई को सज़ा दी जानी थी, लेकिन इस पे अंतिम समय पर इसे टाल दिया गया। फिलहाल इसकी नई तारीख 14 अगस्त तय की गई है। इस घोषणा से निमिषा प्रिया की मां प्रेमा कुमारी, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसलिंग के सदस्यों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि समय मिल गया है और ये समय इस आधार पर मिल गया है कि निमिषा को बचाने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए जा सके। ऐसे में कुछ चेहरे आपको दिखाई दे रहे होंगे जो खबर के माध्यम से हम बता रहे हैं। ये है सैमुअल जेरोम, ये तमिलनाडु के मूल निवासी हैं। सैमुअल जेरोम ये कई साल से अपने परिवार के साथ यमन में रह रहे हैं। यमन में एक निजी कंपनी में एविएशन कंसल्टेंट के तौर पर काम करने वाले जेरोम ही निमिषा प्रिया मामले को मीडिया की सुर्खियों में लेकर आए थे। ये कहा गया जब यमन में निमिषा फंस गई थी, जहां उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया था। इस पूरे मामले को मीडिया के सामने लाने वाले, भारतीय मीडिया के सामने लाने वाले ये पहले शख्स हैं जो सामने आए और निमिषा के इस पूरे मामले को सुर्खियों में लेकर आए। और वो खुद बताते हैं, जब इनसे बातचीत की जाती है तो वो कहते हैं कि साल 2017 में मेहंदी की हत्या के बाद निमिषा के पासपोर्ट की फ़ोटो और मेहंदी के शव की तस्वीर व्हाट्सएप पर प्रसारित होने लगी। यमन में निमिषा की मदद करने के संदेह में कुछ भारतीयों को गिरफ्तार भी किया गया। उन्होंने कहा, मैं उस समय पूर्वी अफ्रीकी देश जिबूती में था। यमन के सना पहुंचने के बाद मैंने निमिषा मामले की जांच शुरू की। कहा जाता है कि जो यमन में निमिषा के परिवार की ओर से जो केस लड़ने का पावर ऑफ अटॉर्नी है वो इनके ही पास है, यानी कि ये इनका केस भी लड़ रहे हैं। इसके अलावा आपको ये बता दें कि निमिषा के अलावा यहाँ पर वकील हैं और इनका एक फाउंडेशन है सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसलिंग। इनकी उपाध्यक्ष हैं दीपा जोसेफ।
ये कहती हैं, ये वकील हैं, ये भी निमिषा के केस को देख रही हैं। ये कहती हैं कि साल 2019 में मैंने एक खबर में इस मामले के बारे में पढ़ा, मैं इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकी। मैंने सोचा कि एक ऐसे देश में फंसी भारतीय महिला के लिए कैसा होगा जहां गृह युद्ध चल रहा है, और मेरा मकसद ये सुनिश्चित करना था कि उसे यमन में उचित कानूनी सहायता मिले। तो ये लड़ाई इनके ज़रिए भी लड़ी जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि सेव निमिषा प्रिया काउंसलिंग के सदस्य बाबू जॉन ये भी हैं जो इस फाउंडेशन के ज़रिए इस काउंसलिंग के ज़रिए निमिषा की मदद के लिए आगे आए। जब ये कहा गया कि ब्लड मनी दे दी जाएगी, तो ब्लड मनी देने के लिए इसी फाउंडेशन के जो सदस्य हैं बाबू जॉन, वो आगे आए थे। उनका कहना है कि हम मेहंदी परिवार को उसके लिए लगभग 8 करोड़ 5 लाख रुपए तक की ब्लड मनी देने को तैयार थे, लेकिन मेहंदी परिवार ने इसे लेने से साफ इनकार कर दिया। ये 3 बड़े चेहरे हैं जो निमिषा प्रिया की मदद करने के लिए आगे आए, चाहे किसी भी सूरत में। इसके अलावा वकील का आप वो बयान भी सुनिए जब उस दिनों हो रही सुनवाई के दौरान निमिषा प्रिया के मामले में काफ़ी कुछ स्पष्टीकरण देते हुए नजर आए थे। क्या कुछ कह रहे थे, सुनिए ज़रा। और फॉर्चुनेटली थैंकफुली लियोनार्ड अटॉर्नी जनरल ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हो चुका है इस मैटर में, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये अप्राइज किया है, ये बताया है कि जो स्टेप्स अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने इस मामले में लिया है, अभी ले रहे हैं, वो सब सुप्रीम कोर्ट में बताया है। और इसमें एक पॉजिटिव साइन है, लियोनार्ड अटॉर्नी जनरल ने ये बताया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये डेट ऑफ एक्सिक्यूशन है, अभी इसमें निमिषा प्रिया का एक्सिक्यूशन डेट ने फिक्स किया है 16 जुलाई, वो पोस्टपोन करने के लिए ऑफिशियली गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है यमनी गवर्नमेंट से। फिर वो कंसिडर करेंगे। ऐसे इन्होंने एक उम्मीद है, लियोनार्ड अटॉर्नी का एक उम्मीद है, वो कंसिडर करेंगे और हमें और टाइम मिलेगा इसमें ब्लड मनी नेगोशिएशन के लिए। और हमने ये बोला है, हमने गवर्नमेंट से सिर्फ हमारा मांग ये है, इस पे नेगोशिएशन के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, हमें कोई पैसे का सपोर्ट नहीं चाहिए। पिटिशनर है सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल, वो पैसा, ये ब्लड मनी जितना ये इनका विक्टिम का फैमिली डिमांड करेंगे, वो हम रेज करने के लिए हमारा रिसोर्स है, हम तैयार है। और सरकार का सिर्फ हमें ये सपोर्ट चाहिए ये ब्लड मनी नेगोशिएशन के लिए। और कोर्ट ने भी एक पॉजिटिव साइन के हिसाब से अभी फ्राइडे के लिए मैटर रखा है। अभी फ्राइडे के अंदर जो हुआ है वो लियोनार्ड अटॉर्नी को कोर्ट को अप्रेस करना है। अब ऐसे में वकील को आपने सुना, आपने 3 मुख्य चेहरों को भी देखा। इसके अलावा सवाल ये बच जाता है कि अगर ब्लड मनी नहीं तो फिर किस आधार पर निमिषा को बचाया जा सकता है, यानी कि राहत कैसे दिलाई जा सकती है, कैसे भारत उन्हें वापस लेकर आया जा सकता है। तो ये सवाल यहाँ पर बनता है। तो इस सवाल का जवाब निकालना भी ज़रूरी हो जाता है। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सर, सवाल ये बनता है, सिर्फ और सिर्फ सवाल यही बनता है कि ब्लड मनी को पीड़ित परिवार ने साफ लेने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा क्या ऑप्शन है कि निमिषा को राहत मिल सकती है? और 14 अगस्त वो तारीख है, क्या इससे पहले कोई राहत भरी खबर आ सकती है? देखिए, लगातार कोशिश हो रही है, बातचीत हो रही है, जैसा कि उनको सज़ा मुकर्रर हो गई है और सज़ा हालांकि उनकी टल गई है, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुई है। और अभी भी इसको लेकर कई तरह के जो प्रयास चल रहे हैं, कई तरह की बातचीत चल रही है। जो वो कह सकते हैं मेहंदी का परिवार है, उनसे बातचीत हो रही है, क्योंकि तलत जो मेहंदी हैं, उनके भाई हैं, उनका ये कहना है कि अब्दुल जो मेहंदी हैं कि भाई मेरे भाई की जिस तरह से हत्या की गई है वो कहीं से भी माफ़ी योग्य नहीं है, क्योंकि जिस क्रूरता के साथ में निमिषा ने ये हत्या को अंजाम दिया है वो माफ़ी के योग्य नहीं है। और हम इंसाफ चाहते हैं, भले ही इसमें देर हो जाए, भले ही इसमें कुछ वक्त लग जाए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो फैसला किया गया है, जो सज़ा मुकर्रर हुई है, वो उनको मिलनी चाहिए। ये अपने आप में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आता है। हालांकि कई लोग ऐसे हैं जो उठकर सामने आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जैसे भारत के जो ग्रैंड मौलाना हैं वो बातचीत कर रहे हैं लगातार, जो कह सकते हैं यमन के जो धर्मगुरु हैं उनके संपर्क में। और एक कोशिश हो रही है कि भाई किसी तरह से उस परिवार को मनाया जाए कि भाई आप ने जो खोया है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन इस बेटी को अभी आप छोड़ दीजिए, जिसने कह सकते हैं कि एक ऐसे माहौल में जब उसको कहीं कोई रास्ता नहीं सूझा, उसके बाद उसने इस तरह की चीज़ को अंजाम दिया, तो कहीं ना कहीं उस नाते भी आप इसको छोड़ दीजिए। ब्लड मनी की बात चल रही है,
तमाम तरह की और भी बातचीत चल रही है, कोई कूटनीतिक पहल भी की जा रही है, लेकिन उसका कोई बहुत असर नहीं, क्योंकि यमन के साथ में फ़िलहाल हमारे जो ताल्लुकात हैं उतने बेहतर नहीं हैं। तो ये तमाम कोशिशें हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जो परिवार है वो टस से मस नहीं हो रहा। हालांकि परिवार में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को लेकर मान रहे हैं कि भाई अगर जो भी उसने किया है उसको एक बार के लिए माफ़ भी कर देंगे, लेकिन जो भाई हैं तलाल मेहंदी के अब्दुल मेहंदी, वो इस बात को मानने को राज़ी नहीं। वो कहते हैं कि जो क्रूरता निमिषा ने की है उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। वो तो ये भी कहते हैं कि भाई हम भले ही वेट करेंगे, जो इंतज़ार है और हम थोड़ा कर लेंगे, क्योंकि 8 साल से वो जेल के अंदर बंद है, इसके बावजूद भी हम थोड़ा सा वेट और करेंगे, लेकिन जो सज़ा उनको मुकर्रर हुई है वो उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस बेरहमी से उन्होंने मेरे भाई का कत्ल किया है उसमें माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है नाज़मीन, जहाँ पर यह कहा जा रहा है कि भाई चलिए उस वक्त जो हालात थे, जिस तरह से निमिषा को परेशान किया गया, जिस मजबूरी में उसने कदम उठाया, उस नाते भी उसको माफ़ कर दीजिए। उसका परिवार है, बेटी है, एक तरीके से कि इमोशनल तौर पे भी उस परिवार को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये प्रयास किया जा रहा है कि वो मान जाए। और भारत से भी लगातार जो हमारे मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो कई तरह की कोशिश चल रही है, कई फाउंडेशन जो है वो भी इसको कह सकते हैं कि कोशिश कर रहे हैं, कई संगठन भी लगे हुए, लेकिन फ़िलहाल जो कह सकते हैं कि मेहंदी का परिवार है वो मानने को राज़ी नहीं हो रहा, क्योंकि अगर वो मान जाते हैं तो ये सज़ा या तो ख़त्म हो सकती है, या जो फांसी की सज़ा है वो उम्र कैद में तब्दील हो सकती है। बिल्कुल परिवार को मनाना होगा, और परिवार को मनाया भी जा रहा है फाउंडेशन के ज़रिए, या जो भारतीय मूल निवासी हैं जो यमन में रह रहे हैं, यमन में काम कर रहे हैं, वो खुद कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसे में कई चेहरों का जिक्र तो किया गया, लेकिन साथ ही साथ जैसे सर ने कहा कि सजाए मौत मिली है, अगर वो उम्र कैद में तब्दील हो जाती है तो ये एक रास्ता है कि राहत मिल सकती है। दूसरा रास्ता अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस पूरे मुद्दे को उठाया जाए, तब राहत मिल सकती है। अब ऐसे में देखना होगा कि 14 अगस्त से पहले क्या कोई फैसला यहाँ पर निकल कर सामने आ सकता है, क्या कोई ऐसा क्लू मिल सकता है, या फिर परिवार को पिघलाया जा सकता है या मनाया जा सकता है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या और कोशिशें हो सकती हैं कि निमिषा प्रिया को वापस भारत ले आया जाए? क्या है आपकी राय इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। धन्यवाद।